नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद्यालय में। तो हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट मैथ्स और उसमें अपना चैप्टर खत्म हो गया है, समांतर श्रेणी खत्म हो गई। आज हम शुरू करेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के छठे चैप्टर से हम शुरू करेंगे। छठी, सातवीं और आठवीं जो चैप्टर है अपना वो है त्रिकोणमिति का। छठा चैप्टर है अपना त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमिति को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और सरल तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम आज त्रिकोणमितीय अनुपात से। तो देखिए, सबसे पहले हमारे सामने लिखा हुआ क्या है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, त्रिकोणमिति, ठीक है। देखिए, त्रि मतलब तीन, प्लस कोण मतलब कोण, प्लस मिति। मिति यानी होता है क्या, आकृति, ठीक है। यानी तीन कोणों से मिलकर बनी आकृति, उसको क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति। तो यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो किसकी होगी, कोण का मतलब क्या हो गया, त्रिभुज। तो यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो होगा अपना कौन सा, समकोण त्रिभुज की हम बात करेंगे, ठीक है। कौन से कोण की बात करेंगे, समकोण, यानी जिसमें एक कोण कितने का, 90 डिग्री का हो। तो यहाँ पे हमारे सामने होगा समकोण त्रिभुज। मान लो ये समकोण त्रिभुज है ए, बी और सी, ठीक है। ये कोण 90 डिग्री हो गया, ठीक है। जो कोण 90 डिग्री होता है उसके सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण, ठीक है। और एक हम कोण लेते हैं, इसमें कोई सा भी एक थीटा होता है, उसको क्या बोलते हैं, थीटा। अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा, इसको क्या बोलेंगे हम, लंब बोलेंगे। इसको क्या बोल देंगे, लंब। और ये कौन सा हो गया, आधार। इसमें तीन भुजाएं हो गई, लंब, आधार और कर्ण। त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, ठीक है। ये भुजा होती है, इन दोनों भुजाओं से बड़ी होती है कर्ण, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इन भुजाओं के अनुपात में हमें लिख के कुछ अनुपात हमें ज्ञात करने। दो भुजाएं लेनी है, उनके अनुपात हमें ज्ञात करने। अब देखिए, त्रिकोणमिति आते ही आपके सामने एक बात आ गई होगी, क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। तो देखिए उनके मान हमें कैसे निकालेंगे। तो देखिए, उनको याद रखने की एक ट्रिक है। देखिए इधर मैं क्या लिखता हूं, लाल बट्टा के ए, मतलब लाल बट्टा कक्का। देखिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, साइन थीटा, ठीक है। इन भुजाओं के अनुपात से ही निकलेगा। तो देखिए क्या, साइन थीटा बराबर होता है, सबसे पहले देखिए यहां देखिए लंब बट्टा कर्ण। तो सबसे पहले हमने लिखा, अगर लंब बट्टा कर्ण, लंब और कर्ण का जो अनुपात होता है उसको क्या बोलते हैं हम, साइन थीटा बोलते हैं। ये हो गया साइन थीटा। देखिए याद रखने के लिए अपने को क्या करना है, इसको याद रख ले, आप ऐसे रख सकते हो, लाल बट्टा कक्का, यानी ये किसका हो गया, साइन थीटा के लिए। एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, यानी लंब को हम बोल देंगे एल, आधार को हम बोल देंगे ए, कर्ण को बोल देंगे हम के, ठीक है। यानी ये हो गया लंब बट्टा कर्ण। अब क्या होता है साइन के पास में, साइन के बाद cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए a बट्टा के, यानी आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। तो cos थीटा का फॉर्मूला बन गया अपने पास में, आधार बट्टा कर्ण, ठीक है। अब बात आती है किसकी, tan थीटा की। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लास्ट में कौन बच रहा है, ये कौन सा हो गया, फिर ये हो गया किसका, cos थीटा का, और ये किसका हो जाएगा, tan थीटा का। ये हो जाएगा tan थीटा। tan थीटा क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार, ठीक है। अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। तो इसका उल्टा होने का मतलब क्या होता है, यहां लिखा हुआ उसको क्या कर दो, उल्टा कर दो, कर्ण बट्टा लंब, यानी ये हो गया कर्ण बट्टा लंब। इसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा, कर्ण बट्टा लंब, ठीक है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। कॉस का उल्टा होता है हमेशा सेक थीटा। वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आधार बट्टा कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधार। तो ये हो गया सेक थीटा का फॉर्मूला। इसी तरह से tan का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। तो tan का उल्टा हो जाएगा कोट थीटा। कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टा लंब। इसका उल्टा कर दे, यानी ये हो जाएगा
आधार बट्टा लंब। तो ये होती है ट्रिक, अपने को याद नहीं रहे साइन कोस थीटा के भुजाओं में अनुपात जो है, तो क्या करना, लाल बट्टा कक्का याद रखना। एल मतलब लाल बट्टा कक्का, यानी पहले जो आएगा वो साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा। और साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। ठीक है, अब इनमें से कुछ विशेष कोण होते हैं, उनके मान हम निकालते हैं, और इनको याद कैसे रखना है वो हम देखते हैं। जैसे साइन 0, 30, 45, 90, इन 45, 60 और 90 इन कोणों के मान हमें याद कैसे रखने हैं, वो हमारे सीधे सीधे काम आते हैं। तो अब हमसे कोई भी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा की भुजाओं में अनुपात वाला फॉर्मूला पूछे तो कौन सी ट्रिक है, लाल बट्टा कक्का। एल मतलब लंब, ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण। तो लाल बट्टा कक्का, तो जिसके नीचे जो आ रहा है उस हिसाब से अपने को फॉर्मूला याद रख लेना है। ये अपनी शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, अब देखो कुछ विशेष कोण होते हैं, उनके मान हमें लिखते हैं और याद भी कैसे रखना है, दोनों चीजें देखिए। अब ये हमारे सामने एक सारणी है, तो इसमें हमें साइन 0, 30, 45, 60 और 90 के मान कैसे निकालने हैं। तो देखिए क्या करते हैं, हम यहाँ से 0 से लिखना शुरू करते हैं। 0, 1, 2, 3 और 4 तक आई गिनती। 4 तक गिनती आई तो इसके बट्टे में भी हम क्या करते हैं, 4 लिखते हैं, बट्टा 4, बट्टा 4, और इसके भी बट्टे में 4। अब क्या कर दो, इन सब पे क्या लगा दो, वर्गमूल, इन सब पे भी वर्गमूल। ठीक है, इससे अपने को क्या है, सबसे पहले साइन थीटा के जो ये मान है इन सब के निकल जाएंगे मान। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका 0 का वर्गमूल, 0 के बट्टे में क्या है, 4 है, 4 का भाग 0 में देंगे तो क्या आएगा, 0। तो 0 का वर्गमूल क्या होगा, 0। ठीक है, ये हो गया किसका मान, साइन 0 डिग्री का मान हम क्या बोल देंगे, 0। ये एक ट्रिक है सबसे पहले अपने को इस साइन थीटा का मान निकालने के लिए, इन सब कोणों के लिए। उसके बाद में यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा, 1/4। तो 1 का वर्गमूल तो कुछ होता नहीं, 1 बट्टे में 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2। 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 होता है। ठीक है, तो ये हो गया 1/2। इसके बाद में क्या है, 2/4। अब यहाँ देखिए 2 का भाग 4 में दोनों कट रहे हैं, कितना हो जाएगा, 1/2। और 1/2 पे वर्गमूल है तो क्या हो जाएगा, ये 1/√2। ठीक है, यहाँ तक ये भी हो जाएगा, ये आ गया 1/2। अब यहाँ चलते हैं, तो यहाँ देखिए 3 का वर्गमूल कुछ नहीं होता है, तो हम क्या लिख देंगे, √3 है जैसे कि तैसे वापस बट्टे में। 4 का वर्गमूल होता है, कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो ये आ गया कितना, √3/2। और इस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 का भाग 4 में चला जाएगा पूरा, पीछे क्या बचा, 1। 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो अब ये बात समझ में, यानी कि साइन 0 डिग्री का मान क्या हो गया, 0। फिर साइन 30 डिग्री का मान कितना आया, 1/2। फिर साइन 45 का मान कितना हो जाएगा, 1/√2। फिर साइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, √3/2, √3/2। फिर साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1। ये हो गया सबसे पहले अपने का साइन का मान निकालना। साइन के इन 5 कोणों के लिए क्या क्या मान होंगे वो हमारे सामने आ गए। क्या तरीका था निकालने का, ठीक है, तो क्या करा था, 4 तक गिनती लिखी, बट्टे में 4 लिखा, उस पे वर्गमूल लगा के उन सब के कितने मान आए वो हो गए साइन के इन 5 कोणों के मान। ठीक, अब क्या करना है, cos थीटा। तो अब क्या करो, यहां से चले इधर तक चले, अब cos के मान निकालने के लिए क्या करना है, इधर से वापस अपने को इधर लिखना है, इसको उल्टा करके लिख लो। तो cos 0 का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। फिर cos 30 डिग्री का मान कौन सा हो जाएगा, √3/2। और cos 45 का मान कौन सा हो जाएगा, 1/√2। यहाँ पे दोनों सेम हो जाएंगे क्योंकि इधर से चल के हमें यहाँ तक आ गए तो यहीं आ जाएगी। अब क्या हो जाएगा, साइन cos 30 का मान, cos 30 का मान कौन हो जाएगा, 1/2। और cos 0 का मान क्या हो जाएगा, cos 90 का मान हो जाएगा 0। यहाँ तक ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहले साइन का मान निकाल लिया, फिर साइन का टोटल इधर से अपने को उल्टा करके लिख लेना है, किसका मान आ जाएगा, cos के सारे सभी कोणों के मान आ जाएंगे, 5 कोणों के।
अब अपने को निकालना है टेन थीटा। तो देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है क्या, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा लिखना। कहाँ पे, टेन जीरो निकालना है, तो टेन जीरो पे साइन जीरो कितना है, साइन जीरो जीरो, कॉस जीरो कितना है, एक, तो कितना मान आया, जीरो बट्टा एक। जीरो बट्टा एक का मतलब एक का भाग जीरो में कितनी बार जाएगा, जीरो, तो ये आ गया जीरो। इसी तरह से अपने को क्या करना है, टेन 30 का निकालना है, तो क्या हो जाएगा, साइन 30 बट्टा कॉस 30। साइन 30 कितना है, एक बट्टा दो, और इसके बट्टे में कॉस 30। कॉस 30 कौन है, अंडर रूट 3 बट्टा दो, अंडर रूट 3 बट्टा दो। ठीक है, इस पूरे को ऊपर ले जाए तो ये हो जाएगा एक बट्टा दो इंटू हो गया, ये उल्टा हो जाएगा, दो बट्टा अंडर रूट 3। तो देखिए दो से दो कट जाए, पीछे क्या बचा, एक बट्टा अंडर रूट 3। ठीक है, तो यहाँ आ गया अपने पास में एक बट्टा अंडर रूट 3। ठीक है भाई, अब चलते हैं टेन 45। तो टेन 45 के लिए क्या करना होगा, साइन 45 बट्टा कॉस 45। साइन 45 कितना है, एक बट्टा अंडर रूट दो, बट्टे में क्या हो जाएगा, कॉस 45। कॉस 45 भी एक बट्टा अंडर रूट दो। तो देखिए ये दोनों सेम है, कट जाएंगे, तो कितना आएगा, एक। तो टेन 45 का मान आ गया एक। इसी तरह से अब टेन 60 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके बट्टे में ये लिख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 बट्टा दो, उसके बट्टे में एक बट्टा दो, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 बट्टा दो इंटू हो गए, ये उल्टा हो जाएगा, दो बट्टा एक हो गया, तो दो से दो कट गया, पीछे क्या बचा, अंडर रूट 3। तो टेन 60 का मान आ गया अपने पास में अंडर रूट 3। इसी तरह से टेन 90 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, एक बट्टा जीरो हो जाएगा, एक बट्टा जीरो, तो जीरो का भाग एक में कितनी बार जाएगा, तो क्या आएगा, अनंत, तो इसका हो जाएगा अनंत। ठीक है, अब क्या करना है, अपने को निकालना है कोसेक थीटा। तो देखिए हमने बता रखा है क्या, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो यहाँ पे जो साइन के मान पड़े हैं उनको उल्टा दो। ठीक है, जो संख्या बटे में है उसको ऊपर ले जाओ, जो भिन्न में है उसको हर में ले जाओ, हर में है उसको भिन्न ले आओ। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो है, जीरो होने का मतलब क्या है, जीरो बटे में एक लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक बट्टा जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, जीरो का भाग एक में देंगे कितनी बार, अनंत आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनंत। कॉस 30 का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, एक बट्टा दो का उल्टा क्या हो जाएगा, दो बट्टा एक यानी दो। इसी तरह से कॉस 45 का मान एक बट्टा अंडर रूट दो को उल्टा करो, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट दो बट्टा एक, तो बट्टे में एक लिखना नहीं है, अंडर रूट दो। ठीक है, इसी तरह से कोसेक 60 का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 बट्टा दो, तो इसका उल्टा हो गया दो बट्टा अंडर रूट 3। ठीक है, कोसेक 90 का एक का उल्टा क्या होता है, एक। इसी तरह से सेक के सभी मान निकालने, तो सेक जीरो के लिए क्या है, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का, तो कॉस जीरो कितना, एक है, एक का उल्टा एक हो जाएगा। फिर सेक 30 कितना हो जाएगा, इसका उल्टा कर लो, दो बट्टा अंडर रूट 3, इसका उल्टा करेंगे तो अंडर रूट दो बट्टा एक, तो अंडर रूट दो, फिर एक बट्टा दो का उल्टा करेंगे तो दो, और यहाँ देखिए अब यहाँ क्या है, जीरो। जीरो का मतलब क्या, वही जीरो बट्टा एक, इसका उल्टा करेंगे तो एक बट्टा जीरो, यानी कितना आएगा, अनंत। ये हो गया अनंत। इसी तरह से अब क्या करें, कॉट थीटा निकाल लें। देखिए कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का, तो टेन जीरो कितना, जीरो है, तो कॉट जीरो कितना हो जाएगा, अनंत। जीरो का मतलब बट्टा एक, इसको उल्टा करेंगे एक बट्टा जीरो, अनंत आ जाएगा। इसी तरह से टेन 30 कितना है, एक बट्टा रूट 3 है, तो कॉट 30 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3। फिर कॉट 45 कितना हो जाएगा, एक का उल्टा एक, और यहाँ पे कॉट 60 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 का उल्टा एक बट्टा अंडर रूट 3, और फिर कॉट 90 कितना हो जाएगा, अनंत का उल्टा क्या हो जाता है, जीरो होता है। ठीक है, ये आ गया अपने पास में सारणी। अब इसी से हमें वो सभी क्वेश्चन हमें इसी से हल करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन में अपने को इन पांचों कोणों से कुछ न कुछ दे रखा होगा, उनमें अपने को इनके मान रखना है और हल करना है। तो इस सारणी को आप इस तरह से दो चार बार ट्राई करेंगे इस ट्रिक के साथ में, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी, और नहीं तो आप जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आपको याद हो जाएगी। मान कैसे निकले ये हमने आपको बता दिया। अब हम करते हैं पहला क्वेश्चन। तो अब देखिए क्वेश्चन बड़े ही आसानी से हो जाएंगे। क्या करना है,
जो सवाल में दे रखा वहाँ से अपने को उठा के मान रखना है और फिर सिंपल कैलकुलेशन करनी है और अपना उत्तर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या, 2 इंटू साइन 45, साइन 45 का मान कितना है, यहाँ देखिए साइन 45 का मान 1/√2, ये 1/2 √2 लिखा, इंटू कॉस 45 का मान कितना है, कॉस 45 कितना हो जाएगा 1/√2, 1/√2। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें कैलकुलेशन करनी है। हमसे जो जो मान पूछे थे वहां से हमने लगा के यहाँ रख दी। अब देखिए क्या करना है, कर दो गुणा, √2 को √2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर हट जाता है। अंडर की कोई भी संख्या को अंडर की सेम संख्या से गुणा करते हैं तब क्या अंडर हट के क्या हो जाता है, वही संख्या आ जाती है। ठीक है, अंडर में सेम संख्या है और गुणा हो रही है तो क्या हो जाता है, अंडर हट के वही संख्या आ जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 का भाग 2 से 2 कट जाएगा तो पीछे क्या बचेगा, 1। तो यही हो गया अपना क्या आंसर। आगे बात समझ। इसी तरह से अब करते हैं अपन दूसरा क्वेश्चन, क्या है cos 45। तो सबसे पहले क्या करें, cos 45 का मान कितना है, 1/√2, ये लिख दिया अपने 1/√2 इंटू cos 60। cos 60 का मान कितना है, cos 60 का मान है 1/2 माइनस साइन 45, साइन 45 का मान कितना है 1/√2 इंटू साइन 60, साइन 60 का मान कितना है √3/2, ये लिख दिया √3/2। ठीक है, यहाँ देखिए अब ये कितना हो जाएगा टोटल, तो ये हो जाएगा 1 इन दोनों को गुणा करेंगे तो 2/√2 माइनस ये हो जाएगा √3 को 1 से गुणा करेंगे तो √3 और बट्टे में 2 को √2 से करेंगे 2/√2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 2/√2 आ गया। यहाँ से इसका भाग इसमें पूरा चला जाएगा एक बार और ये हो जाएगा 1 से गुणा होके 1 माइनस इसका भाग भी इसमें पूरा चला जाएगा एक बार। 1 को √3 से गुणा करेंगे तो √3, यही अपना क्या हो गया आंसर। ठीक है, इसी तरह से अपना है तीसरा क्वेश्चन। क्या है, तो तीसरे क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, जो जो मान अपने से पूछे वो यहाँ से उठा के अपने को यहाँ रखने हैं और फिर सिंपल गणित कैलकुलेशन करना। तो देखिए साइन स्क्वायर 30, यहाँ देखिए साइन के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम, साइन 30 का जो मान होगा उसका भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, साइन 30 का मान, साइन 30 का मान कितना है 1/2, ये लिखा आपने 1/2। इस पे क्या है, स्क्वायर है, इसका मतलब हम इसका भी क्या कर लेते हैं स्क्वायर, प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर 45। तो यहाँ पे भी देखिए कॉस के ऊपर क्या लगा स्क्वायर, 2 फिर इंटू, पहले क्या करें कॉस 45 का मान कितना, देखिए कॉस 45 का मान 1/√2, तो 1/√2 फिर इसके ऊपर क्या स्क्वायर लगा हुआ है तो हम भी स्क्वायर लगा देंगे, प्लस फिर है क्या है 3 इंटू टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर 60, तो टेन 60 का मान कितना है √3, ये लिखा √3। अब यहाँ पे देखो 10 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था तो हम भी क्या करेंगे इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 1/2 का वर्ग यानी 1/4 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू यहाँ देखिए 1 का वर्ग तो 1, √2 का वर्ग कितना हो जाता है, √2 का √2 से गुणा करते थे अब क्या हो जाएगा 2, अंडर हट जाएगा, फिर प्लस 3 इंटू यहाँ पे भी देखो क्या है √3 के ऊपर वर्ग है तो क्या अंडर हट जाएगा और 3 हो गया। ठीक है, यहाँ तक ये कितना हो जाएगा 1/4 प्लस यहाँ देखिए 2 से 2 कट रहा है तो कितना हो गया 1, प्लस 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, तो ये कितना हो रहा है 1/4 प्लस 9 और ये कितना हो गया 10। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए 10 प्लस 1/4 है तो इसको क्या हो जाएगा 10 सही 1/4, ऐसे करो तो भी ठीक है, नहीं तो क्या करो इन दोनों का एलसीएम लेके भी करोगे तो यही आना है। ठीक है, ये हो जाएगा 10 सही 1/4। तो क्या ध्यान रखना है, स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर लगा देना अपने को, इनटू में कुछ संख्या दे रखी है तो वो संख्या लिख लेनी है। यहाँ पे देखो साइन के ऊपर स्क्वायर लगा होता है, यहाँ पे हमने पे साइन 30 का मान जो था उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, यहाँ 2 गुणे में था 2 लिखा, फिर इनटू इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था तो इसका मान जो था उसे भी हमने स्क्वायर लगा दिया। इसी तरह यहाँ भी स्क्वायर था तो यहाँ पे जो मान था tan 60 का उसके ऊपर हमने स्क्वायर लगा दिया। उसके बाद में अपने को सिंपल गणित कैलकुलेशन कर। अब करते हैं अपन चौथा क्वेश्चन। तो देखिए चौथे में क्या है 3 इंटू साइन 60,
तो सबसे पहले 3 इंटू साइन 60 का मान कितना है, साइन 60 का मान है √3/2, ये लिखा √3/2 माइनस फिर क्या 4 इंटू साइन क्यूब 60, यानी साइन 60 का मान है उस पर क्या लगाना है घात 3। तो साइन 60 का मान सबसे पहले कितना है √3/2, इसका क्या करना है अपने को घात 3 लगा देनी। ठीक है, आगे करते हैं अभी इसको। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/3/2 माइनस 4 गुणा, यहाँ देखिए √3/2, ठीक है, √3 का क्यूब क्या हो जाएगा, √3 का क्यूब करना है, इसका मतलब क्या होता है √3 इंटू √3 3 बार लिखना होता है। यहाँ देखिए इन दोनों को अगर √√ को गुणा करें तो क्या हो जाता है, √ से √ गुणा होता है तब क्या हो जाता है √ हट के 3 हो जाएगा, लेकिन ये 3 पीछे बचेगा यानी √3 हो जाएगा, 3/3 यानी इसकी घात 3 है, इसको हम क्या लिखेंगे 3/3 लिख लेंगे। इसको हमने लिख दिया 3/3 और 2 का घन कितना हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8 कट रहा है, तो ये हो जाएगा फिर क्या 3/3/2 माइनस ये कितना हो जाएगा बट्टे में 2 है तो ये हो गया 3/3/2। यहाँ देखिए 3√3/2 माइनस 3√3/2 सेम संख्या घट रही है तो क्या आ जाएगा, पीछे क्या बचेगा 0। ये क्या हो गया अपना आंसर। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि घात 3 है तो √3 इंटू √3 तो हो गया 3, फिर पीछे बचा √3 तो उससे निकला 3/3। ठीक है, अपना आंसर क्या आया 0। अब हमारे सामने पांचवा क्वेश्चन। तो देखिए जहां जहां पे अपने को कौन कौन से मान पूछे वो मान अपने को यहाँ ला के रखने, उसके बाद में सिंपल कैलकुलेशन करना है। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले 5 गुणा cos स्क्वायर 60, तो cos 60 का मान कितना है, cos 60 का मान है 1/2, इसका क्या लगा हुआ है, इस पे लगा हुआ है स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस 4 इंटू साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान कितना है 1/2 पे क्या है स्क्वायर लगा हुआ, साइन का स्क्वायर है, इस पे भी लग जाएगा स्क्वायर, प्लस tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान कितना होता है 1 का क्या करना है स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा। ठीक है, बट्टे में साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान कितना 1/2 का क्या करना है स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी लगा हुआ है स्क्वायर, प्लस cos स्क्वायर 45, तो cos 45 का मान 1/√2, इस पे क्या लगाना है स्क्वायर। ठीक है, अब करते हैं आगे। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 1/2 का क्या हो जाएगा 2 का वर्ग 4, फिर प्लस 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 का वर्ग 4 प्लस 1 का वर्ग 1, बट्टे में क्या हो जाएगा 1/2 का क्या हो जाएगा वर्ग है तो 1/4 प्लस यहाँ पे भी 1/√2 का वर्ग, अंडर का वर्ग क्या हो जाता है अंडर हट जाता है 1/2 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ देखिए 4 से 4 कट रहा है तो ऊपर क्या बच गया, ये हो जाएगा 5/4 प्लस 1 और बट्टे में क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा अपने पास में क्या 5/4 प्लस 1 और 1 कितना हो जाएंगे 2, इसके बट्टे में कुछ नहीं 1 ले लो और टोटल बट्टे में क्या हो जाएगा 1/4 और 1/2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 एलसीएम ले लेंगे हम, 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 प्लस 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया तो 2, तो ये कितना बन जाएगा, तो यहाँ देखिए ऊपर क्या बचा अपने पास में 5/4 प्लस 2/1 और पूरे के बट्टे में हो जाएगा 1 और 2 कितना हो गया 3/4। ठीक है, फिर इन दोनों का लसब लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा लसब, 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को 5 से गुणा किया तो 5 प्लस 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को 2 से गुणा किया तो 8 और बट्टे में है 3/4, तो ये कितना हो जाएगा 8 और 5 13/4 और ये बट्टे में संख्या 3/4, ऊपर आगे क्या उल्टी हो जाएगी 4/3, तो देखिए 4 से 4 कट गया,
तो उत्तर क्या आ गया 13/3, ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, क्या करा हमने, जो जो मान पूछे थे उनके हमने मान ला के रख दिए, उसके बाद में अपने को कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन करके हल करना है। ठीक, यहाँ पे बुक में यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो अलग आ रहा है, वो अलग आ रहा है, यहाँ पे कुछ प्लस माइनस में कुछ अलग करेंगे तब यहाँ पे जो है बुक में जो आंसर आ रहा है वो आ सकता है, लेकिन आपने जो जिस हिसाब से क्वेश्चन दे रखा है उस हिसाब से इसका आंसर यही आना है। ठीक है, तो हो सकता है बुक में यहाँ यहाँ या यहाँ या कहीं भी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, अगर उस हिसाब से करते हैं तो अपना आंसर हो सकता है जो बुक में है वो आ सकता है। अपने को ये दे रखा है तो इस हिसाब से आंसर यही आएगा। अब हम करते हैं छठा क्वेश्चन। तो क्या ध्यान रखना है, ध्यान रखने वाली एक ही बात है कि क्या जो जो मान पूछे हैं वो रखने हैं और सिंपल कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 4, तो 4 लिखा इनटू कोट स्क्वायर 45, तो कोट 45 का मान कितना होता है, तो ये रहा कोट 45 का मान अपने पास में कितना 1 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो 1 का वर्ग तो 1 ही हो जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर 60, सेक 60 का मान कहाँ पे है, तो ये रहा सेक 60 का मान कितना 2 का क्या करना है स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 का मान कितना है √3/2, √3/2 इसका क्या करना है वर्ग, प्लस कॉस स्क्वायर 90, तो कॉस 90 का मान कितना होता है 0 का क्या करना है स्क्वायर, कितना हो जाएगा वो तो 0 ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, तो ये हो जाएगा 4 × 1 का वर्ग कितना होता है 1, 4 को 1 से गुणा किया तो 4, माइनस 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, प्लस 3 √3/2, तो √3 का वर्ग कितना होता है, अंडर रूट पे अगर स्क्वायर लगा हुआ तो अंडर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 3 बट्टा 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 और 0 का 0। ठीक है, अब करते हैं आगे, ये 4 प्लस माइनस कट दिया 0 हो गया, तो क्या आया पीछे 3/4 बचा, तो ये अपना क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से अपने को क्या करना है, जो जो मान पूछे हैं वो मान रखने हैं और उसके बाद में सवाल को अपने को सिंपल कैलकुलेशन करके हल करना है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट करेंगे हम अगली क्लास में। क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद, जय हिंद।